हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाएं। यहाँ पे ये सारे भिन्न दिए गए हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन भिन्नों में से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके बाद ही हम इसे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है भाग विधि। इस विधि में क्या होता है कि यहाँ जो ये भिन्न दिए गए हैं, यहाँ ऊपर अंश है 3 और हर है 8, तो हम हर से अंश में भाग देंगे। तो यहाँ पे इसका भागफल आया 0.3। फिर यहाँ पे है 6/8, तो इसका भागफल आया है 0.7। फिर यहाँ पे है 4/8, तो इसका भागफल आया 0.5। फिर यहाँ पे है 1/8, तो इसका भागफल आया 0.1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब में से 0.1 सबसे छोटा है और 0.7 सबसे बड़ा है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटे वाले भिन्न को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा भागफल है वो है 0.1, तो 0.1 को हमने लिखा। उसके बाद है 0.3, तो 0.3 हमने लिखा। फिर है 0.5, यानी कि इससे बड़ा है 0.5, तो 0.5 लिख दिया। फिर इससे भी बड़ा है 0.7। तो यहाँ पे 0 पॉइंट आया है 1/8 से, तो 1/8 हमने लिख लिया। फिर 0.3 आया है 3/8 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.3 3/8 से आया है, तो हमने यहाँ पे 3/8 लिख लिया। फिर 0.5 आया है 4/8 से, और फिर 0.7 आया है 6/8 से, तो यहाँ पे हमने 6/8 लिख लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर भाग विधि द्वारा। अब हम देखते हैं एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त की विधि से इसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इस नियम के अनुसार सबसे पहले सभी भिन्नों के हर को एक बराबर कर लिया जाता है। फिर जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनाया इसमें सबके हर बराबर थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा आंसर निकला, इसमें जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा हो गया और जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो गया। तो लघुत्तम समापवर्त की विधि द्वारा ये बिल्कुल सही है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है। और जिस क्वेश्चन में अगर हर जो है वो असमान रहे तो उसे हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है। यहाँ पे हमने लिया है 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 2/5, 4/6 और 3/8। तो इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। पहले हमें एलसीएम इसका ले लेना है। तो हमने पहले क्या किया है, इसका एलसीएम निकाल लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके हर को एलसीएम के बराबर करना है। एलसीएम के बराबर यानी सब एक बराबर होना चाहिए। तो एलसीएम के बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 5 को 24 से गुना किया। 5 को जब 24 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। तो यहाँ पे 120 आ गया, और ऊपर भी हम जितना नीचे से गुना करते हैं उतना ही ऊपर से गुना करते हैं, तो ऊपर आ गया 48। फिर इसी तरह हमने यहाँ पे भी किया, 4/6 को भी हमने 20 से गुना किया है। 20 से गुना करने पे यहाँ नीचे आ गया 120 और ऊपर आ गया 80। फिर 3/8 को 15 से गुना किया है, तो नीचे आ गया 120 और ऊपर आ गया 45। अब सबका हर जो है वो बराबर हो गया है। अब इन भिन्नों में से जो भिन्न सबसे बड़ा है यानी जिसका अंश सबसे बड़ा है वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है 80/120, तो ये सबसे बड़ा होगा। फिर है 48/120, इसका अंश बड़ा है 45 से, तो यहाँ पे 48/120 हो जाएगा। फिर इससे छोटा है 45, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में 45/120 हो जाएगा। 4/6 से बना है 80/120, तो यहाँ पे हम 4/6 लिख देंगे। तो यहाँ पे है 48/120। 48/120 आया है 2/5 से, और फिर है 45/120। 45/120 आया 3/8 से। तो ये हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्त की विधि से इसका आंसर।
दोस्तों लघुत्तम समापवर्त की विधि द्वारा जब आप निकालते हैं तो हरों का लौसा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हरों का लौसा निकाल लेंगे, भिन्न के हरों का लौसा निकालने के बाद फिर भिन्न के सारे हरों को बराबर किया जाता है, एक बराबर किया जाता है। उसके बाद फिर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर में है कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्न को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे ए नंबर में 4 फिगर दिए गए हैं और बी नंबर में भी 4 फिगर है और इसमें जो फिगर है इस सब में 8-8 भाग है और इसमें 8 भाग में से 3 भाग छायांकित है यानी कि शेडेड है। तो यहाँ पे इसका भिन्न हो जाएगा 3/8 और इसका भिन्न हो जाएगा 4/8, फिर इसका भिन्न हो जाएगा 6/8 और इसका हो जाएगा 1/8। तो पहले हम इन भिन्नों को लिख लेते हैं। पहले हम ए नंबर को सॉल्व करेंगे और बाद में फिर हम बी नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए नंबर में पहला भिन्न था 3/8, दूसरा भिन्न था 4/8, तीसरा था 6/8 और चौथा था 1/8। तो आरोही क्रम में जब हमने इसको सजाया तो क्या आया 1/8, फिर 3/8, फिर 4/8, उसके बाद सबसे लास्ट में आया 6/8। क्योंकि यहाँ पे सारे भिन्नों का हर जो है बराबर है, एक बराबर है और इसमें से अब जो भिन्न सबसे छोटा है, जिसका अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अंश सबसे छोटा है 1/8, तो यहाँ पहले हमने 1/8 लिखा, फिर इससे बड़ा है 3/8, तो यहाँ पे हमने 3/8 लिख दिया। फिर है 4/8, तो 4/8 लिखा, फिर 6/8 लिख दिया। फिर अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में हमें इसका एकदम अपोजिट करना है। सबसे बड़े वाले भिन्न को हम सबसे पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद जो छोटे वाले भिन्न होंगे उसको हम लिखते जाएंगे और सबसे लास्ट में आया यहाँ पे 1/8। तो ये हमारा ए नंबर का आंसर हो गया। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हमने इसे सजा दिया है इन भिन्नों को। यहाँ पे बी नंबर में ये सारे 4 फिगर दिए गए हैं और इन सब में 9-9 भाग हैं, जिसमें से इनमें 3 भाग शेडेड हैं। तो इसका हो जाएगा 3/9, फिर इसका हो जाएगा 4/9, फिर इसका हो जाएगा 6/9 और इसका हो जाएगा 8/9। तो यहाँ पे हमने इन भिन्नों को लिख लिया है 3/9, 4/9, 6/9 और 8/9। फिर इसे हमने आरोही क्रम में सजाया है यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे भी सभी भिन्नों का हर एक बराबर है। तो इन भिन्नों में सबसे छोटा अंश वाला भिन्न है 3/9, तो 3/9 को हमने सबसे पहले लिखा है और सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न है 8/9। तो यहाँ पे 8/9 हमने सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले भिन्न को लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं सबसे बड़े वाले भिन्न को। तो यहाँ पे ये आरोही क्रम हो गया और फिर ये है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में हमें सजाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें सबसे बड़े वाले भिन्न को लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटे वाले भिन्न को लिखना है। तो इसका अपोजिट हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया अवरोही क्रम और ये हो गया आरोही क्रम। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि एक ही संख्या रेखा पर 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को दर्शाइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो भिन्न है ये संख्या रेखा पे कहाँ पे आएंगे। 0 से 1 के बीच में आएंगे या फिर 1 से 2 के बीच में या फिर 2 से 3 के बीच में। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हर से अंश में भाग देंगे। तो 2 में हमने 6 से भाग दिया तो यहाँ भागफल आया 0.3 और फिर 4 में 6 से हमने भाग दिया तो यहाँ पे आया 0.6 और फिर 8 में 6 से भाग दिया तो यहाँ पे आया 1.3 और 6 और 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों भिन्न जो है ये 0 से 1 के बीच में आएंगे क्योंकि ये दोनों भिन्न 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है और 8/6 1 से बड़ा है तो ये 1 के बाद आएगा और 6/6 1 के बराबर है। तो यानी कि ये जो भिन्न है ये चारों भिन्न 0 और 2 के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक संख्या रेखा खींचा है, यहाँ पे 0 दिया है, फिर 1, फिर 2 और यहाँ पे 6 भागों में हमने डिवाइड कर लिया है सबको क्योंकि उन सारे भिन्नों का हर जो है वो 6 था, इसलिए हमने 6 भागों में इसे डिवाइड कर लिया। और हमारा पहला भिन्न क्या था, 2/6
6। तो इन 6 का यानी 0 से 1 के बीच में जो ये 6 भाग है, इस 6 में से हमें 2 भाग लेना है। तो यहाँ पे दूसरा भाग क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा भाग। तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे 2/6। दूसरा भिन्न था 4/6। तो यहाँ पे 2/6 के बाद आ जाएगा 3/6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4/6। तो यहाँ पे हमने 4/6 दर्शाया। हमें 3/6 को नहीं दर्शाना था, इसलिए हमने यहाँ पे 3/6 को नहीं लिखा है। फिर हमारा तीसरा भिन्न था 8/6। 8/6 को हमने देखा था कि उसमें जब हमने भाग लगाया था तो वो 1 से बड़ा आया था, यानी कि 8/6 जो है वो 1 के बाद आएगा। 4/6 के बाद आता है 5/6, फिर 6/6। 6/6 भी हमें दर्शाना था, तो यहाँ पे 6/6 आ जाएगा। और फिर 7/6 और यहाँ पे 8/6, 8/6 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे तो पूरा 1 भाग आ गया और फिर यहाँ से हमने 2 भाग और लिया, तो यहाँ पे 8/6 आ जाएगा। फिर जब आप यहाँ से इसे गिनते हैं तो यहाँ पे 8/6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8/6 आ रहा है। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है और हमारा 7.1 का 1 से 3 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।